अच्छा, तो आज हम चर्चा करेंगे तुलसी महारानी के बारे में। तुलसी महिमा। तुलसी महारानी की जय। तो तुलसी महारानी का हम जो प्रणाम करते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सुच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमः नमः। ये वृंदावती जो है कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है, साक्षात राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकती है। तो बोला जाता है, जो ये तुलसी माँ शास्त्र के हिसाब से बोला जाता है, ये तुलसी महाराज की जड़ में राधा कृष्ण हर समय निवास करते हैं। 24 घंटे इस तुलसी की जड़ में निवास करते हैं और संपूर्ण वृक्ष में 33 करोड़ देवादेवी निवास करते हैं। तो बोला जाता है, अगर कोई तुलसी महारानी की अगर पूजा करेगा कि करेगी तो उसकी जो कुछ मनबाधित कार्य है सब कुछ पूर्ति हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। तो वृंदावती, जो तुलसी महारानी वृंदावती बोलते हैं, इसी वृंदावती के नाम से वृंदावन धाम पड़ा हुआ है। तो वृंदावन धाम हम लोग जाते हैं ना, जो मथुरा के बाद जो वृंदावन आता है, तो ये जो वृंदावन धाम जो है तुलसी महारानी के नाम से है। तो तुलसी महारानी की नाम है वृंदावती है। शास्त्र में सिद्धांत है, इसे आप देखेंगे राधा कृष्ण की जो जो लीलाएं होती है, राधा कृष्ण की जो निकुंज में जो जो लीलाएं होती है, तुलसी महारानी इसकी मीडिएटर है। तुलसी महारानी के माध्यम से ही सारा लीला होती है। तो इसीलिए तुलसी महारानी कितनी हमारे जीवन में कितना उपकार कर सकती है हम कभी नहीं समझ पाते हैं। इसकी महिमा आप गान करेंगे, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण, और भागवत में भी। तो इस तरह से बहुत सारे पुराण में वर्णन आता है तुलसी महारानी के बारे में। बोला जाता है तुलसी महारानी को अगर कोई नित्य जल चढ़ाएगा और इसको परिक्रमा करेगा, तो परिक्रमा के मंत्र जाने कानी चपापानी ब्रह्म हत्याधिकानी च तानी तानी प्रणंसति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये मंत्र जप करते हुए अगर प्रदक्षिणा करेगा और उसको जड़ की जो मिट्टी को स्पर्श करते हुए माथे पे लगाएगा, तो शास्त्र में वर्णन है पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है और जितने सारे पवित्र नदियां हैं, वो सारे नदियां को स्नान करने के बाद, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ भ्रमण करने के बाद जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है, सिर्फ तुलसी महारानी को परिक्रमा करते हुए, इसको जड़ को स्पर्श करते हुए प्रणाम करने से इतना ही सारा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये चीज़। तो लोग सोचते हैं हमको बेटा का नौकरी चाहिए, बेटी की शादी होना चाहिए, हमको अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, पति को विदेश यात्रा होना चाहिए, ये सारा कुछ भी प्राप्त हो जाएगा क्योंकि तुलसी महारानी के पास इतना क्षमता है। और किसको भक्ति चाहिए, खास तौर से लोग क्या करते हैं, तुलसी महारानी की पास बैठ के माला जप करते हैं संत लोग, भक्त लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि तुलसी महारानी के जड़ में राधा कृष्ण 24 घंटे निवास करते हैं। इसीलिए अगर राधा कृष्ण की भक्ति किसको चाहिए, रोजाना तुलसी महारानी को पूजा करने से ये प्राप्त हो जाएगा। सिद्धांत है, कैसे है आप देखेंगे, तुलसी महारानी जो है वो विवाह की थी किसको ना, जलंधर को। आप अगर चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में एक शहर है जिसके नाम जलंधर है। तो ये जलंधर की जो नाम पड़ा हुआ है, जलंधर असुर की वजह से, तो जलंधर असुर जो था तुलसी महारानी के पतिदेव था। तो तुलसी महारानी क्या करती थी, विष्णु भक्त थी, तो रोज पूजा क्या करती थी भगवान की। इसके बाद भगवान की जो गले की जो माला है आपके पति को पहना देती थी, जिसके कारण सारे देवता भी परास्त हो जाते थे। लेकिन जो असुर का अहंकार बढ़ गया इसके कारण से, तो उन्होंने क्या किया, सती नारी पार्वती है उनको मतलब विवस्त्र करने के लिए एक बार गया था, तो पार्वती को उनको साड़ी को एक बार सिर स्पर्श कर लिया, जिसके कारण तो पार्वती ने बोली मैं एक सती नारी हूँ, तू मुझे स्पर्श किया, तेरा विनाश का समय बहुत जल्द आ चुका है, आने वाला है। तो ये इसके बाद फिर क्या हुआ, पार्वती ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण को, तो भगवान ने बोले इसके पास जो शक्ति है वो खुद की शक्ति नहीं है, इसकी पत्नी की सतीत्व की वजह से, पतिव्रता की वजह से इसकी शक्ति मिल रहा है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर तो जलंधर शिव जी के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय भगवान ने क्या किए, जलंधर के वेश बना के तुलसी महाराज के सामने आ गए। तो फिर तो जलंधर को देखते हुए, उनके जलंधर के रूप को देखते हुए उन्होंने आके स्पर्श किया, भगवान उसको सिर पर स्पर्श कर दिए। जैसे स्पर्श किए उसी समय त्रिशूल फेंके शिव जी, जलंधर की सर धड़ से अलग हो गया और वो सर उड़ के आके तुलसी महाराज के सामने गिरा। जब गिरा तो तुलसी महाराज ने बोले अगर ये मेरा पति के सर है तो ये कौन है जो मेरे पति की वेश में जो है। तो वो बोलने लगी आप कौन हो, बताओ बताओ, नहीं तो मैं अभिशाप दे दूंगी। तो फिर भगवान स्वरूप में आ गए, तो फूट फूट के रोने लगी तुलसी महारानी, आपने ऐसा क्यों किया।
मेरे पति को क्यों मरवा दिया आपने, बचपन से इतना पूजा करती थी, इतना प्रेम करती थी आपको, ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने बोले देखो, तो मैं तो गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, मेरा अवतार होता है। तुम्हारा पतिदेव ने तुम्हारे पति सतीता की वजह से, पतिव्रता की वजह से असुर लोग और देवता लोगों को बहुत सता रहा है, और खास तौर से पार्वती की सती नारी है, उनको व्यवस्था करने के लिए गया था, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। तो ये सुनने के बाद वृंदावन ने बोलती, लेकिन मैं तो बोला आपको अभिशाप दे दूंगी, अभिशाप दे दिया, बोला आप पत्थर बन जाओ। हालांकि देखा जाए, इस लीला में देखा जाए, भगवान को कौन पत्थर बना सकता है, लेकिन भगवान तो लीलामय है, भक्त वत्सल है। अपने भक्त के नाम को, गुणगान को बढ़ाने के लिए तो भगवान ने तथास्तु बोले। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो भगवान ने पत्थर बन गए, मतलब शालिग्राम शिला बन गए। तो फिर इस समय सारा देवादेवी ने प्रार्थना करने लगे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक अगर पत्थर बन जाएंगे फिर संसार कैसे चलेगा, तो आप उनको पूर्ण रूप में लाइए। तो फिर तुलसी महारानी क्या करती है, थोड़ा गंगा जल चढ़ा देती है शालिग्राम के ऊपर, साक्षात भगवान शरीर में आ जाते हैं। जब भगवान आ जाते हैं तो भगवान वादा करते हैं, तो बोलते हैं आज के बाद कोई भी मुझे प्रसाद अर्पण करेगा बिना तुलसी दल से मैं स्वीकार नहीं करूँगा, और कोई भी तुलसी महारानी को तुमको अगर पूजा करेगा और अगर करेगा और करेगी, उसकी कामना, सारे कुछ कामना पूर्ति हो जाएगा। तो भगवान ने स्वयं वादा किए। तो भगवान ने विवाह किए थे, कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि में विवाह किए थे। तो हम लोग आज भी मनाते हैं, जैसे कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष आता है, एकादशी तिथि हम लोग तुलसी विवाह मनाते हैं। तो साक्षात भगवान से विवाह किए थे, भगवान की पाटरानी बनी और भगवान ने आशीर्वाद किए। इसलिए तुलसी का अगर पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, प्रदक्षिण करेंगे, घर में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई संकट नहीं रहेगा, सारे मन वांछा पूर्ति हो जाएगा। और साथ साथ में आप देखेंगे तो तुलसी जो 84 लाख जोनियों में जो 30 करोड़ जो पेड़ पौधे हैं, इसके अंदर तुलसी महारानी नहीं आती है। ये आध्यात्मिक पौधा है, धरती का पौधा नहीं है। हालांकि धरती में है, लेकिन धरती का पौधा में नहीं है। तो ये 84 लाख दुनिया में नहीं आती है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी आप देखेंगे तो साइंस के हिसाब से, विज्ञान क्या बोलता है, और पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन तुलसी एकमात्र पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप देखेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य को जो बस जाता है, इंटर स्टेट बस जो बोलते हैं, वोल्वो गाड़ी जाता है, तो ड्राइवर क्या करता है, रात को तुलसी महारानी की छोटे से पौधा आपके स्टीयरिंग के पास रखता है। क्यों रखता है, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, सोफोकेशन से वो बच पाएगा। तो इसके कारण उन्होंने तुलसी महारानी स्टीयरिंग के पास रखता है। आप सोच सकते कितना है। तो प्राचीन काल में वो हुआ करता था, सारे लोग क्या करते थे, तुलसी माला धारण किया करते थे, क्योंकि तुलसी महारानी धारण करते हुए अगर कोई व्यक्ति स्नान भी करेगा, वो स्नान की जल जब स्पर्श करते हुए शरीर में गिरेगा, जितने सारे पवित्र नदियां का स्नान करने के बाद जो पुण्य मिलता है, उतना पुण्य व्यक्ति को रोज मिलता रहेगा। इसीलिए हम भक्त लोग हमेशा गले में तुलसी महारानी का जो माला, कंठी माला धारण करते हैं, और ये भी है। और साथ में क्या है, प्राचीन काल में सारे लोग अपने घर के आंगन में तुलसी महारानी की जो पौधा रखा करते थे। क्यों, सांप, बिच्छू, कीड़े, ये कोई जो जहरीला जो जीव जंतु कभी घर के अंदर नहीं आते थे, और घर में बूढ़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते थे आसानी से। आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना उपकार करती है हमारा लिए। और ख़ास तौर से हम जो कुछ भी भोग लगाते भगवान को, इसकी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुलसी महारानी की पूजा करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप लोग मनाइए और करते रहिए। आप देखिए, आपके जीवन में उतार के देखिए, करके देखिए तुलसी महारानी की पूजा सुबह और शाम। हरे कृष्णा।